क्या सोनम सच में बेवफा है? क्या वेडिंग इनविटेशन बना डेथ डेस्टिनेशन? एक कहानी जहां हनीमून बन गया मौत का प्लान और रची गई मौत की साजिश। क्या है पूरा किस्सा, एक एक करके समझते हैं। मैं हूं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं दवाइयास जर्नल को। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे हुए। राजा की हत्या के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम ही निकली। सोनम ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर राजा का मर्डर किया। पुलिस ने अब इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस को आरोपियों ने जो कहानी बताई, इससे पता चला कि सोनम ने शादी से पहले राजा की हत्या का प्लान बनाया था। सोनम राज के साथ 5 महीने से प्रेम प्रसंग में चल रही थी। राज ने भी ये कबूल किया कि सोनम और उसका 4-5 महीने का अफेयर था। पिता की वजह से सोनम ने लव मैरिज नहीं की, क्योंकि उसके पिता समाज में एक रसूख चाहते थे, इज्जत की बात करते थे। इसलिए उसने राजा से हाँ कर दी। उससे पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद वो राजा को मार देगी और राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों का परिवार बहुत खुश था। सोनम का परिवार भी घुल मिल रहा था और कभी अपनी साजिश पे शक नहीं होने देने के लिए सोनम ने बहुत जतन किए। 16 मई को राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और अनंत कुर्मी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पे सोनम ने हत्या की पूरी योजना राज को समझाई। राज ने सोनम के हनीमून पर जाने से पहले ही उसके एंड्रॉइड फोन में नई सिम खरीद के दी थी ताकि वो उसके संपर्क में रहे। शिलोंग में आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ठहरे थे। सोनम ने आरोपियों को पल पल अपडेट और लोकेशन बता रही थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपना एकादशी का व्रत भी रखा हुआ था। उसकी जानकारी अपनी सास को उसने दी थी। मान्यता है कि अमृत पापों से मुक्ति मनोकामना पूर्ण के लिए व्रत किया जाता है, लेकिन वहीं सोनम इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। दोपहर के समय सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपी बहुत देर तक राजा का पीछा करते रहे। पहाड़ी चढ़ाई थी, इस वजह से वो आरोपी थक गए और उन्होंने सोनम से कहा कि वो राजा को नहीं मार पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। यह सुनकर आरोपी ने राजा को मारने का पूरा मन बना लिया। एक आरोपी आकाश राजपूत इसी दौरान दूसरी किराए की बाइक से बाहर निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर देख रहा था कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो राजा ने उनसे मुकाबला भी किया, लेकिन सीने पे और सर में लगी गंभीर चोट के कारण राजा पूरी तरह टूट गया। इसके बाद सोनम वहां से गायब हो गई और सोनम की तलाश पुलिस करती रही, लेकिन सोनम कहीं नहीं मिली। सोनम शिलोंग से वाराणसी पहुंचे और वाराणसी से होते हुए वो गाजीपुर पहुंची। गाजीपुर के एक ढाबे पे वो रुकी और उसने वहां से ढाबे वाले का फोन लिया और अपने घर फोन करके पूरी बात बताई। जिस ढाबे से सोनम ने अपने घर फोन किया था, उसी ढाबे से सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो जगह थी गाजीपुर। सिर्फ सोनम की कहानी नहीं, ऐसे और भी कई केसेस हैं इंडिया में जो बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ की मुस्कान जो नीले ड्रम के नाम से मशहूर हुई, अभी भी जेल में है अपने पति के मर्डर केस में। एक और मेरठ का केस जहां रविता नाम की औरत ने अपने लवर के साथ मिलके पति का मर्डर किया और क्राइम को नाम दे दिया सांप के काटने का। बेंगलुरु में भी एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने अपनी जान ले ली। 24 पेज में ईमेल छोड़ा और उसमें लिखा, मेरी वाइफ निकिता सिंघानिया के टॉर्चर और हैरेसमेंट से मैं थक चुका हूँ। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक बिजनेसमैन जिसका नाम पुनीत खुराना है, सुसाइड कर लिया और नोट में लिखा, मैं थक गया हूँ, मेरी बीवी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इन सभी केसेस में एक कॉमन पैटर्न है, प्यार के पीछे छुपी नफरत, मैन्युपुलेशन और दिखावा। क्या आज के जमाने में शादी सिर्फ एक ट्रैप बन गया है? प्यार का मतलब सिर्फ फोटो डालना नहीं होता, हनीमून जाना भी नहीं होता या फिर मैचिंग आउटफिट्स पहनना भी नहीं होता। ट्रस्ट के बिना एक रिश्ता सिर्फ एक लीगल ट्रैप बन जाता है। राजा की मौत सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, एक सोसाइटी की वार्निंग है।